जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब इस वक्त एक और बहुत बड़े उसकी कंट्रोवर्सी कह लें, स्कैंडल कह लें, उसकी जद में है। अगरचे ये कोई नई बात नहीं है कि जो खान साहब के हवाले से आई है कि उन्होंने जो तहफ़ उनको मिले थे सऊदी अरब से, स्पेशली बाकी मुल्कों से बहुत सारे मिले थे, उनका ज़्यादा जिक्र नहीं आता। उसमें कतर है, यूएई है, कुछ अरब या उसके गल्फ़ ये ममालिक जो वो बड़े महंगे तहफ़ देते होते पाकिस्तानी हुक्मरानों को, जो भी जाता हो। लेकिन ज़्यादा जो उस पर कंट्रोवर्सी, सऊदीज़ जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स जाएँ या प्राइम मिनिस्टर जाएँ या वज़ीर जाएँ, तो इनको अच्छे खासे महंगे तहफ़ दिए जाते हैं, सबको दिए जाते हैं। मैंने तो बहुत सारी इस पर डिटेल्स, इस पर स्टोरीज़ भी की हुई हैं, न्यूज़ के लिए भी की हुई हैं, इसके लिए इस पर व्लॉग्स भी किए हैं, टीवी प्रोग्राम भी किए हैं। सो मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि वज़ीर आज़म ये जो थे इमरान खान साहब थे, वो भी तहफ़ जो है ना अपने साथ वो घर ले गए थे। अगरचे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद खान साहब जो हैं वो उनमें से उन हुक्मरानों की तरह नहीं निकलेंगे जो उनसे पहले थे। जनरल मुशर्रफ थे, वो तकरीबन मतलब सैकड़ों की तादाद में वो लेकर गए थे तहफ़, अपने घर लेकर गए थे। शौकत अज़ीज़ साहब हैं 1126 के करीब, वो तहफ़ अपने घर ले गए थे। उन्होंने तो बनियान, ये मौज़े, ये हो गए मतलब जुराबें, ये बुनियानें, उन्होंने तो ये तक नहीं छोड़ी थी। शौकत अज़ीज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनके हत्थे लगी बॉक्स भरे और पाकिस्तान से बाहर ले गए। फिर इसके बाद अब देखते जाए, लंबी लिस्ट है। जमाली साहब को मिले, वज़ीर यूसुफ़ गिलानी साहब को मिले, फिर इसके बाद जरदारी साहब को मिले, फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट लिए थे जिसकी डिटेल जो है वो नहीं बताई गई थी। इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में बताने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं, कि अगेन उन्होंने उनको भी छुपाए रखे थे इनके नवाज शरीफ साहब किससे। सो ये सारे के सारे लेते रहे और मोस्टली ये चीज़ें मैंने ये रिपोर्ट की हुई हैं, ये प्रिंट में भी की हुई है, न्यूज़ में जब था। इसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ टीवी पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया, कॉलमों में, हर जगह मैंने की हुई है। लेकिन लोगों की हमारी मेमोरीज़ जो हैं वो बड़ी वो होती हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, होनी भी चाहिए। अगर सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रुकी जाएँ तो नई चीज़ें हम कैसे अब्जॉर्ब करेंगे। तो मेहरबानी है मेरे उनके ये कराची से हैं, उस पर ट्विटर पे कुर्रतुल ऐन उनका नाम है, तो वो आप भी शायद उनमें से बहुत सारे जानते होंगे ट्विटर पे वो। तो वो मेरे जो क्लिप्स हैं ना, बड़े अगेन माजी के इसी तरह के क्लिप्स जो मैंने इस पर किए हुए हैं, इन्हीं पे, ये तोशा खानों पे जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो वो निकाल के ना शेयर करती हैं। उसमें अच्छा मज़े की चीज़ ये है, क्योंकि मैंने सब पे किए हुए हैं, मैंने उसमें पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब पे भी हैं, गिलानी साहब के भी तोहफ़े तहफ़ उनका जिक्र भी है, शौकत अज़ीज़, मुशर्रफ सबके हैं जैसे मैंने कहा। उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर के भी हैं, उनको भी घड़ियाँ मिली थी और वो भी सारी की सारी मैंने रिपोर्ट की हुई टीवी चैनल्स के लिए या अपने व्लॉग्स के लिए। तो वहाँ से या इमरान खान साहब पे भी मैंने की हैं कुछ, तो वहाँ से जब भी किसी की कंट्रोवर्सी चल रही है ना तो दोनों साइड्स के क्लिप निकाल के वो ट्विटर पर डाल देती है माशाल्लाह। तो फिर दोनों साइड्स के लोग जो हैं जिसके खिलाफ जा रहे तो वो मेरे ऊपर तबारा पढ़ते रहते हैं। कभी इमरान खान साहब वाले जो हामी हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब क्या आपको नवाज शरीफ साहब के नज़र नहीं आते। नवाज शरीफ साहब वाला जब हम सामने लाते हैं तो वो कहते हैं आपको इमरान खान साहब वाला नज़र नहीं आता। सो उनकी वजह से मुझे अच्छा खासा आप लोगों से, आपसे मुराद में सबकी तो नहीं बात कह रहा, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं जल्दी कि हमारा हुक्मरान जो है ना, हमारा जो पसंदीदा है ना, इसको क्यों आपने ये कह दिया कि ये तो जनाब अल्लाह मियाँ के ये वली थे, नेक थे, ये तो तहज्जुद गुजार थे, इन्होंने कभी आंख भर के सोना चांदी घड़ी, किसी उस जेवर ब्रेसलेट को नेकलेस कभी इसको देखा ही नहीं है। ये तो अल्लाह के वली हैं, ये तो ऐसी लालच कर ही नहीं सकते। आप जो है ना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मेरा समझने में या आपको पढ़ने में कोई आपको मुश्किल हुई होगी, आप इन पे बहतान लगा रहे हैं। इतने नेक आदमी पे आपने ये कैसी बात, ये मैं सुनता पढ़ता रहता हूँ अल्लाह के फजल से, मैं सबकी नहीं बात कर, बट मेजॉरिटी जो ये। फिर मेरा उसके बाद वो बना था जो मैंने कहा था कि जनाब लुटेरा अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए। हम लोगों को कोई मसला नहीं है अगर ये लुटेरा अगर आपकी मेरी मर्ज़ी का हो ना, फिर वो दिल्ली, हिंद, सिंध, बरेली का बाज़ार, दुबई, इस्लामाबाद किसी को लूट ले, फिर मसला नहीं है। मसला उस वक्त होता है कि एक तो लुटेरा है, दूसरा हमें पसंद नहीं है, फिर हम उसके पड़ जाते होते हैं। नहीं तो अपने लुटेरे के लिए हमारे पास 1001 जस्टिफिकेशन है। अभी देख लें कि अगर गलत चीज़ें की हैं उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उन तहफ़ के साथ की हैं, जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, या शौकत अज़ीज़ ने, या इमरान खान साहब ने, होना तो ये चाहिए कि इनके हामी इनसे क्वेश्चन करें, इमरान खान साहब से पूछें, उनको ग्रिल करें कि कैसे हो रहा था। आप तो मतलब यू क्लेम टू बी ए पोप, कि हम पोप हैं, नेक लोग हैं, हम तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जब अपने आपको पोप क्लेम करते हैं देन कहते हैं यू हैव टू एक्ट लाइक वन। मतलब दावा करना बड़ा आसान है, मैं आपके सामने कर दूं, वाह जी मैं जी क्या बात है जी, मैं बड़ा ईमानदार हूँ तो मैं फलां हूँ। लेकिन मेरी कोई चीज़ आ जाए फिर मैं उसके बाद जस्टिफिकेशन ढूंढने शुरू कर दूँ, या ऐसी चीज़ें तो पहली सूरत में आनी नहीं चाहिए, या मुझे दावा नहीं करना चाहिए था। सो दावा आप कर चुके हैं। इमरान खान साहब के हामी जो घड़ी का नए उस कंट्रोवर्सी आई है
उस पे जो वो दे रहे हैं सारी की सारी, बल्कि असद उमर साहब ने सबसे दिलचस्प तबसरा किया, बिल्कुल उन्होंने आवाम की सोच को सामने रख के कि घास खाने वाले हम, उन्होंने कहा जनाब जितना भी आप कर लें, जनाब घड़ियों पे कर लें, कुछ पे कर लें, ये हमारे इंसाफियन जो है ना ये काफ़ी है ये ट्विटर पे आपकी ऐसी तैसी करने के लिए। ज़रा अंदाज़ा करें जिन इंसाफियन ने, जिनको ये कहा गया था कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मिसालें दी जाती थी कि जनाब उनको मिला था, कुर्ता मिला था बैतुल माल से। बैतुल माल क्या था? उस दौर का तोशा खाना था कि उस दौर की जो आते थे तहफ़ आते थे या आपको माल गनीमत वगैरह जो आते थे वो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसकी तमाम लोगों में, रियासत के तमाम लोगों में की जाती थी, उसके जो उसके बेनिफिट्स होते थे। तो उन्होंने अगले दिन एक उस पर कुर्ता बनवा के पहना हुआ था। तो किसी ने पूछ लिया था कि उमर बताएं, एक जो आपको मिला था कपड़े का मतलब टुकड़ा सबको मिला था, आपको मिला, इससे कमीज़ तो नहीं बनती कि आपने कैसे दो अपनी कमीज़ बना ली, मतलब ये खलीफा हो कि आपको दो कैसे रख लिया आपने। तो उन्होंने फिर उनके बेटे ने बताया था जी कि मैंने अपने वालिद साहब को जो है ना ये दिया था, दूसरा मैंने दिया था। तो यहाँ तो एक तरफ तो ये आपने मियार सेट किया होता, आपने कभी उसके बाद सुना होगा कभी ये हज़रत उमर राज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने कभी, मैंने तो नहीं सुना इन 3-3.5 सालों में कि उन्होंने इस तरह कुर्ते की कभी उन्होंने मिसाल दी हो। हज़रत उमर के इंसाफ और जस्टिस की उन्होंने मिसाल देने की कोशिश की इमरान खान साहब ने। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों में बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि ये हाई पेडेस्टल, हाई मॉरल ग्राउंड ये इमरान खान साहब ने खुद ही इन्होंने अपने लिए तय किए थे। इन्होंने ये इसका वो कहते हैं बेंच मार्क बढ़ा दिया था कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए। सारे SOPs जो हैं 1 2 3 4 5 ये खान साहब ने खुद सेट किए। जरदारी साहब का कभी आपने मुंह से सुना है कि उन्होंने कहा जनाब कि मैं इस मुल्क को, कौम को फलां को खुददार बना दूंगा, या मैं इनको गैरतमंद बना दूंगा, या मैं इनको ईमानदार बना दूंगा क्योंकि मैं खुद बड़ा ईमानदार। नवाज शरीफ साहब को मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने कभी ईमानदारी पे, कभी कोई मज़हब पे, कभी इन चीज़ों पे उन्होंने लेक्चर देने की कोशिश की है। उनकी ये खूबी तो माने ना आप, उनके जो अपोनेंट्स हैं इनके, वो ये दावा नहीं करते कि हम नेक हैं, फरिश्ते हैं, पारसा हैं, जैसे हैं जहाँ हैं की बुनियाद पर हैं। आप और मुझे पता है कि उनकी पोजीशनिंग क्या है, क्या उन्होंने माल बनाया, पैसा बनाया, कहाँ से लिया, किधर से, वी नो एवरीथिंग, आपको ही पता है सारा। ये सारे जो रूल सेट किए थे, रूल्स ऑफ द गेम, और ठीक किए थे ये खान साहब ने कि कैसा हुक्मरान होना चाहिए। अल्लाह मियाँ आपको 22 करोड़ लोगों को बादशाह बना दो, उसके बाद भी घड़ी पे बिक जाए आप। अब आप कहेंगे घड़ी पे वो नहीं बिके, उन्होंने ख़रीद ली थी वहाँ से। भाई ये हुक्मरान बादशाह बिजनेस नहीं करते होते, आप क्यों नहीं ये बात मतलब समझते। जब आपके मुल्क का वज़ीर है तो कोई भी हो, वो वहाँ से अगर सपोज़ कर रहा हूँ 2 करोड़ रुपए की वहाँ से घड़ी की वो अदा करके वो जाकर 20 करोड़ में बेच दे, वो 25 करोड़ में बेच दे, इट्स ए बिज़नेस। तो मतलब उसने अपने ओहदे पे रहते हुए उसको फैसिलिटी थी कि उसने 2 करोड़ की ले लिया और उसको 25-30 करोड़ में बेच दिया, इट्स ए बिज़नेस। उन्हें प्रॉफिट अर्न किया इसमें से। अगर बादशाह जो है मुल्क का वो बिज़नेस करना शुरू हो जाए, वो प्रॉफिट और लॉस पे चलना शुरू हो जाए ज़ाती ही अपने हवाले से, तो बाकी मुल्क और कौम का क्या असर होगा। सो खान साहब से ये एक्सपेक्ट किया जाता था। मैं मान लेता हूँ जो बड़े वो इनोसेंट होंगे, उनके करीबी जो गैंग था, बड़ा लंबा चौड़ा गैंग था, उन्होंने जो उनको वो, अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे जनाब खान साहब क्या करें, उनकी फैमिली ने बेच दिए होंगे, उनके फलां ने बेच दिए होंगे, उसने कर दिए होंगे, वो जो उनका कसूर नहीं। ऐसे नहीं होता। जो बंदे जहाँ पे इस ओहदे पर पहुँचते होते हैं ना, वज़ीर आज़म के ओहदे तक, कोई भी ना वो सादा होता है, ना सिंपल होता है, ना वो इतना वो नईव होता है कि आप कहें कि उनको कोई आया और उसने कहा और उनको पता ही नहीं चला। सब पता होता है सारी चीज़ों का। और फिर अगर आपको नहीं भी पता होता तो आपको पता रखना पड़ता है। जब आपको ये मतलब असल चीज़ टेम्पटेशंस की होती हैं। मैं उस पर जनरल बात कर रहा हूँ। लाख आप कहें आज के उमर फ़ारूक है जी 2 नंबर है, 10 नंबर है, तो 2 नंबर आदमी आपको वो देगा ना, आपको कैश में पैसे देगा। मतलब जो 1 नंबर होगा वो तो फिर वो आपको ट्रांजैक्शन करवाएगा, वो चेक देगा। और ऐसी चीज़ों में आप चेक नहीं लेते होते, एवरीबॉडी नोज दैट। ऐसी चीज़ों में आप कैश लेते होते। कोई बदनाम ज़माने को लेगा ना आपसे इस तरह की चीज़ें। जो इस्टेब्लिश लोग होंगे वो तो फिर आपसे बिज़नेस नहीं करेंगे। कौन इतने मतलब करोड़, $2 मिलियन आप उसका समझते हैं, $20 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बनता है, 45 या 50 करोड़ में बनते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज़ मेरा हिसाब करेक्ट कर दीजिएगा आज के हिसाब से। अगर वो कैश में आप चीज़ें ले रहे हैं तो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे ना जो इसी तो ब्लैक मार्केट में ये बैठा हो। ये हमेशा होता है कि ये हीरो जवाहरात हूँ, ब्रेसलेट हूँ, नेकलेसेस, इस तरह की चीज़ें जब बेचने जाएँ, घड़ियाँ बेचने जाएँ। एक मेरा दोस्त था यहाँ पे घड़ी साज है, इधर ये घड़ियाँ बेचता है इसमें, इधर यहाँ सुपर मार्केट में। वो बचा रहा था कि ये सबसे ज़्यादा ब्राइब करने का जो बेस्ट तरीका है या इवन स्मगलिंग का है, पैसा बचाने का, वो सारे का सारा इन्हीं को ज़रिए होता है, इन्हीं इसके ज़रिए होता है ना। हीरो जवाहरात की किसी को अंगूठियाँ पहन के चले जाएँ, किसी को बड़ी घड़ी दे दें, कहते हैं हमारा तो बिज़नेस इसी चीज़ पर चलता है कि इसी तरह के तोहफे ब्राइब किया जाता है लोगों को। दैट्स द बेस्ट तरीका।
तो अब आप ये कहें कि जनाब कि उमर फ़ारूक जो है 2 नंबर है, फ्रॉडी है, और खान साहब उन पर केस करेंगे और उन पर फलां करेंगे। यकीनी तौर पर उमर फ़ारूक साहब ने भी कुछ ना कुछ रखा हुआ होगा, कोई उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई होगी, कोई अपने पास सबूत रखा होगा। कल को ये घड़ी मेरे से बरामद हो और ये शाही ख़ानदान की दी हुई है, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा कि मेरे पास कहाँ से आई है? अगर वो सामने है तो उनके पास कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए थी। सो बेसिकली ये था। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है? सब ने किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब पहले नहीं, लेकिन इमरान खान साहब से तवक्को नहीं की जाती, क्योंकि आप अपने आप को पोप समझते हैं, डिफरेंट समझते हैं कि मैं इनकी तरह चोर डाकू नहीं हूँ। आप तो नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। अब रूल्स और रेगुलेशन में जाएं कि कोई भी काम 2 नंबरी की जाती है, रूल्स और रेगुलेशंस की बुनियाद पे की जाती है। आपका क्या ख्याल है, बगैर किसी अप्रूवल के लाज के चीज़ें होती हैं? नहीं होती सारे के सारे। सो तोशा खाना में सबसे बड़ा पहला काम क्या चीज़ें छुपाई थी? नवाज शरीफ साहब ने छुपाई थी 2017 में। उस वक्त ये कलसूम परवीन जो थी, वो सेनेटर थी, वो मरूमा, उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि जी कि ये हमें बताएं पिछले 5-10 सालों के तहफ़ जो है ना, ये हमारे सरबराह जो कहने के इसकी डिटेल हाउस में पेश करें। पहले पेश होती थी पार्लियामेंट में। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा दौरे किए हुए थे हिंद सिंध के। उसमें आके इब्ने बतूता बन के उन्होंने वो तफसील देने से इनकार कर दिया कि मैं क्यों बताऊँ। करोड़ों रुपए के उनके भी तहफ़ भी थे। उन्होंने कहा जनाब ये कौमी सीक्रेट है, मैं नहीं बताता, और नहीं बताया उन्होंने आज तक। इमरान खान साहब है, जब इनसे पूछा गया इन्होंने कहा जनाब ये भी कौमी राज। इन्होंने नवाज शरीफ वाला रूट ले लिया। वो ये टाइम था उस वक्त कि वो नवाज शरीफ साहब को आउट करते, डिटेल देते, अपनी भी पेश करते, और एक रोल मॉडल के तौर पर सामने लेकर आते कि ये देखें ये चीज़ें मुझे मिली है, मैं इनको वापस कर रहा हूँ या मैंने जमा करवा दी हैं, मैं नहीं लेकर जो उसमें किया था। बल्कि उस वक्त अगर आपको याद हो, बाकायदा कोर्ट में पटिशन, इतनी रेजिस्टेंस कभी किसी ने नहीं की। वो पता था ना खान साहब को कि इतना सारा कुछ माल मवाद है जो सामने आएगा, सारी की सारी चीज़ें। अदालत में केसेस चलते रहे। जिस पटिशनर ने, ये राना अबरार खालिद थे जो गए थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन कमीशन के जरिए हुई, वो नहीं दी गई। फिर वो अदालत में गए, अभी तक अदालत के हुक्म के बावजूद रेजिस्टेंस की गई। वो कहते रहे जी कि अरब ममालिक हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। इसके बावजूद आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है पूरी की जी हम तो नहीं बताते कि तहफ़ कैसे थे, क्यों थे। सो अब आप उस लाख कहते रहे हैं आप कि नहीं जनाब कि हमने पैसे दिए, 20% दिया, नहीं जी 50% दिया। मैं कहता हूँ आपने 100% भी दी हूँ सपोजली। आपको ज़रूरत क्या थी? आपको अल्लाह ने इस मुल्क का बादशाह बनाया, अपनी फैमिली को कंट्रोल में रखना पड़ता है। मैं दावा नहीं करता, मेरी छोटी सी औकात है। मैं अपने बच्चों को, मैं रोज़ उनकी काउंसलिंग करता रहता हूँ, अपनी करता रहता हूँ, अपनी फैमिली की करता रहता हूँ कि यार कोई छोटी मोटी चीज़ जो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट है। हालांकि छोटी सी औकात है मेरी उनके मुकाबले में। एक मुल्क के वज़ीर आज़म की हमारी क्या औकात है? मैं रोज़ाना उठता हूँ, अपनी काउंसलिंग करता हूँ कि मैंने टेम्पटेशन का शिकार नहीं होना, मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी, मैंने अपने मुखालफिन को मौका नहीं देना। इंसान है, गलतियाँ हम भी कर लेते होंगे, लेकिन डेली मैं अपनी काउंसलिंग करता हूँ। आप तो बहुत बड़े बिग गेम में थे, बिग आपके इंटरेस्ट थे, स्टेक्स थे, फिर भी पता चला जनाब आप उसकी कि जनाब कि हम जाएंगे, केस करेंगे, लड़ेंगे, फलां करेंगे। कोई इमरान खान साहब को केस करने की ज़रूरत नहीं, किसी पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हजूर आपके फॉलोअर्स इस मुल्क में, फिर कह रहा हूँ, वो जरदारी साहब के हों, नवाज शरीफ साहब के हों या इमरान खान, किसी को टक्के का फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में मोरालिटी और करप्शन की बुनियाद पर वोटिंग होती ही नहीं है। अगर होती तो इस वक्त तीनों ना होते मार्केट में, ये हमारे न पॉलिटिशियन ना होते, ना ये जरदारी साहब होते, ना नवाज शरीफ साहब होते, ना इमरान खान साहब होते। अगर मोरालिटी, करप्शन, एथिक्स की बुनियाद पर अगर आप अपनी स्क्रूटनी करते, हम ऐसे ही हैं सारे इस खित्ते के लोग। हमारे लिए कब से करप्शन और मोरालिटी इशूज़ रहे हैं? जो बड़ा आदमी है हाथी पे आ जाए, वो लैंड क्रूज़र पे, जहाज़ पे, जेट पे चढ़, हम लेट जाते हैं उसके सामने पर। हमारे लिए वो मतलब है, वो होते देवता है, भगवान है हमारे लिए। तो लिहाजा इन चीज़ में कोई खान साहब इतने बड़े स्कैंडल्स हैं इमरान खान साहब पे, जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ, कुछ हुआ वो फिर वज़ीर आज़म बने, उसके बावजूद वो सदर बने। ये खान साहब फिर बनेंगे इन्हीं घड़ी वाले स्कैंडल के साथ और चीज़ों के साथ। बहरहाल एक अफसोस होता है कि मुल्क के एक बड़ी तादाद में जो लोग थे इमरान खान साहब पे बिलीव करते हैं, और उनकी फैमिली ने या उनके दोस्तों ने उनको लेट डाउन किया है। उन्हें इस बात का इतराफ़ करना चाहिए था, इस बात पे उन्हें सॉरी करनी चाहिए थी। अपनी फैमिली को उन्होंने आके ग्रिल करना चाहिए था अगर उन्होंने ये चीज़ें की हैं इनके नोटिस के बगैर, सपोजली, विच आई डोंट बाई दैट। और उसका दिफा करने की बजाय और उस पर खड़े होने की बजाय, बहरहाल मैं फिर कहता हूँ इस मुल्क और कौम को किसी को असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आप जो है ना हमारे जैसों को अब सुनाएंगे और हम पे तबरे पढ़ेंगे जी आपके देवता थे, महान थे, गुरु थे, महात्मा थे, उनकी शान में हमने क्यों गुस्ताखी की है। आप लोग हमसे लड़ पड़ते होते हैं, इसलिए आपके मुकद्दर में ऐसे ही लोग लिखे गए, और ऐसे लोगों को आप डील करें, ऐसे लोगों को डिजेस्ट करें, इन्हीं को ही आप डिज़र्व करते हैं। बहुत शुक्रिया।